हेलो बच्चों, आज अपने चैनल पे इस वीडियो लेक्चर में आपको एक डेरिवेशन कराएंगे। डेरिवेशन का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो आप समझिए इस लाइन का अर्थ क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे ये एक लूप है, सर्कुलर लूप। ये क्या है? एक सर्कुलर लूप। इसकी रेडियस है a। इस सर्कुलर लूप में एक करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना है? I। और ये इसका सेंटर है O। ठीक, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे। और पॉइंट P इस सर्कुलर लूप, या ये एक रिंग की फॉर्म में होता है सर्कुलर, इससे x दूरी पे है। पॉइंट P सेंटर से x दूरी पे है। और ये जो लाइन है OP, ये इस लूप की एक्सेस है, तभी तो लिखा गया है ऑन द एक्सेस ऑफ द लूप। और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का सेंटर से, ये है x। रेडियस है इस लूप की a। रेडियस कितनी है? a। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये है r। ये होगा अंडर रूट, कितना होगा? r, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका अंडर रूट होगा। अब बच्चों हम ये निकालेंगे कैसे? हमने एक लॉ पढ़ा था, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। हम उसकी मदद से ये डेरिवेशन करेंगे। बायोट-सेवर्ट लॉ। ये लॉ क्या कहता था? इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पुरानी यादों में जाना पड़ेगा। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है I। ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट, इसकी लेंथ है dl। एलिमेंट की लेंथ dl है। और इस पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है इस छोटे से एलिमेंट L से। ठीक, और ये थीटा एंगल है। तो ये जो लाइन है इस एलिमेंट से, या एलिमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। अब ये छोटी सी लेंथ L, इसकी डायरेक्शन का अर्थ है कि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसी डायरेक्शन में ये हम एलिमेंट की लेंथ मान के चलते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था बताओ, कुछ अगर रिकॉल है तुम्हें? देखो, डी बी इक्वल टू कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। देखो, म्यू अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहां डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl इंटू r बाय r क्यूब। सही है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब dl इंटू r क्या हो जाएगा? dl r साइन थीटा। देखो, वही बात आ गई। तो ये db, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लो। डायरेक्शन ऑफ db, db यानी छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड,
इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे रिंग के केस में। तो बच्चों ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इस फिगर को समझने के लिए आपको थोड़ा महसूस करना पड़ेगा एक 3 डायमेंशनल इमेज। आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको कराता हूं महसूस। देखो मैंने इसलिए ये नीचे सब रब कर दिए जो फॉर्मूले लिखे हुए थे, ये आप नोट डाउन कर लेना, चाहो तो वीडियो के बैक में जाके कर लेना। ये फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पे ही ये डेरिवेशन होगी। अब इस 3 डायमेंशनल फिगर को समझो। ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके का लूप है। मुझे ये कड़ा मिला, मैं ये ले आया। देखो आपको ये कड़ा दिख रहा है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये देखो ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा लूप का, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां। देखो ऐसे, इस तरीके से देखो, हाँ ऐसे करा ये और ये, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये पॉइंट रिंग की एक्सेस पे लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, रिंग की एक्सेस पे, ऐसे भी देख सकते हो, ये सही है। तो हमने जो एलिमेंट कंसीडर करा है, एक स्मॉल एलिमेंट यहां और एक स्मॉल एलिमेंट यहां नीचे की तरफ, ये नीचे की भी तरफ एक एलिमेंट कंसीडर करा है। तो 2 एलिमेंट हमने लिए हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लेंथ के, इस लेंथ के और आर के। तो इस तरीके से देखो, जैसे ये डीएल है, छोटी सी लेंथ, ये देखो ये छोटी सी लेंथ है डीएल, और ये इंक्लाइंड, ये एक इंक्लाइंड लाइन है आर। देखो दिख रही है ये इंक्लाइंड लाइन आर, ये एंगल बना रही है फाई। तो ऐसे भी बन सकती है, ये फाई चेंज भी हो सकता है एंगल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बी की, वो परपेंडिकुलर होगी आर के भी और डीएल के भी। तो वो डायरेक्शन होगी ये इसके परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, तो ये जो लाइन है या ये जो वेक्टर है, ये आर के परपेंडिकुलर है और ये डीएल के भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि आप देखो ये डीएल एक छोटी सा एलिमेंट है, एल डीएल लेंथ का, ऐसे गए, आप पीछे जाके देखो तो ये इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। हम ये डायरेक्शन बना लेते हैं रेड पेन से। तो ये डायरेक्शन होगी इस लाइन के परपेंडिकुलर। डी बी मैग्नेटिक फील्ड, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से। इसी तरीके से हम नीचे भी बना लेते हैं। ये ज्वाइन कर दिया हमने एलिमेंट को पी से। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन डी बी। मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल है डीएल की वजह से, सही हो गया। यहां 2 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, दोनों की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके कंपोनेंट ले लो। अब आप देखो ये एंगल है फाई, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। अगर हम ये कंपोनेंट लेते हैं, ये कंपोनेंट, ये एंगल हो जाएगा फाई।
सही है। इसी तरीके से एक कंपोनेंट और लेते हैं, ये एंगल भी हो जाएगा फाई। सही। अब हम ये कंपोनेंट हो जाएगा dv cos फाई, ऊपर वाला कंपोनेंट होगा dv cos फाई। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ के कंपोनेंट में cos फाई आता है, ठीक, और जिस तरफ एंगल नहीं होता है उस तरफ के कंपोनेंट में sin फाई आता है। ये होगा dv sin फाई, इसकी वजह से। ये इसका कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट भी सेम होगा dv sin फाई। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जब हमने दो एलिमेंट लिए तो दोनों के कंपोनेंट सेम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इन दोनों के कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस। सही हो गया ये। और वर्टिकल कंपोनेंट एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बात हम लिख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point P are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore they will cancel each other and their resultant will be zero. ये है साहब। ये बात तो हो गई वर्टिकल कंपोनेंट्स की। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होंगे? हर एलिमेंट के ऐड हो जाएंगे। जैसे ये दो एलिमेंट हैं छोटे छोटे, इसी तरीके से ये जो लूप है ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है। दो एलिमेंट के दो कंपोनेंट हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिन्हें ऐड कर लिया जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट से ये लूप बना है और हर एलिमेंट का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और वही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो ये बात लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for all the elements will be added या एडेड की जगह क्या लिख लेते हैं? या will be added by integrating them all to find the net magnetic field. To find the net magnetic field. तो बच्चों ये है कहानी। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे।
तो बच्चों ये मैं रब कर रहा हूं ऊपर का, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। आपके पास तो पॉज की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है बच्चों। चलो भाई रब कर देते हैं। तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी, हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। सारे एलिमेंट्स का इंटीग्रेट कर दिया। और साइन फाई क्या होगा आपका? साइन फाई इक्वल टू, देखो ये ए है और ये आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा ए बाय आर। दूसरी बात डीबी, डीबी क्या होगा? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए था, लिखा था हमने वीडियो के शुरू में ही। इस केस में साइन थीटा, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। समझ में आ गया क्यों? अरे भाई ये छोटा सा एलिमेंट है, डीएल पॉइंट पी पे हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल था थीटा। ठीक है, एलिमेंट आई ऐसे, जैसे कि ये आई बह रहा है यहां, डाउनवर्ड बहे तब भी एंगल ये थीटा है। तो ये अगर लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड है तो ये थीटा है, अगर ये स्ट्रेट है और पॉइंट पी यहां है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे ये यहां पॉइंट पी फिर ये एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। तो लिख लो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका म्यू जीरो अपॉन म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की डीबी की, ये हम अपनी इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में रख देंगे। चलो ठीक है, चलो रखते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी बी क्यों लिख रहे हैं? ये तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। साइन फाई क्या है? ए बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ए बाय आर। बस इसे इंटीग्रेट करना है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब, आई ए बाय आर क्यूब इंटू डी एल। तो ये आप ये सारे पैरामीटर्स देखिए, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ए रेडियस ऑफ द कॉइल है, आर भी डिस्टेंस है जो कि एक्स और ए पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पूरा फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब इंटीग्रेशन डी एल। ये हो गया आपका। अब इसमें और फर्दर सॉल्व करने वाली बात आती है। तो हम ये ऊपर का रब कर रहे हैं, देखो नोट कर लो बच्चों, यहां तक कर लिया। चलो अब देखो इसमें आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो तो ये बी हो जाएगा आपका। ये लिखने से पहले एक बात समझो, इंटीग्रेशन डीएल क्या है? इंटीग्रेशन डीएल, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर दो तो फाइनली ये क्या आ जाएगी? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आ जाएगी पूरे लूप की। तो इंटीग्रेशन डीएल इज 2 पाई ए। सही हो गया।
और ये आर क्या है, अंडर आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब ये वैल्यू हम यहां रख देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू 0/4 आई ए बाय आर क्यूब की जगह ये रख दोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। सही है। और इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा 2πa, इससे मल्टीप्लाइड है तो आप देखो यहां 2 रह जाएगा कैंसिल होके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आई के साथ ए है, ए और ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन इस तरीके का बनेगा B इक्वल टू म्यू नॉट तो ऊपर है आई ए स्क्वायर अपॉन नीचे 2 रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब डायरेक्शन कैसी होगी, ये है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ B along the axis of the loop away from the center। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बाहर बुलेट की आवाज आ रही है, भुड़ भुड़ भुड़। अभी हमारा स्टूडियो जो है साउंड प्रूफ नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो बुलंद है, आपको साफ सुनाई दे रही है बच्चों। चलो, along the axis of the loop away from the center, ये है डायरेक्शन। हो गया बच्चों, दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन। इसका प्रूफ बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है। ठीक बच्चों, ये तो एक सिंगल कॉइल है जिसमें सिर्फ एक टर्न है। अब मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल्स के, जैसे स्प्रिंग की शेप की होती है ना, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, ये ऐसे कॉइल है ऐसे जिसमें n टर्न्स हैं, तो यहां पर i का n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये हम यहां ऊपर लिख लेते हैं, इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, if the coil has n number of turns, n है तो b हो जाएगा म्यू 0 n i a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बस n से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। ये इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं जब ये कहते हैं कि कॉइल में 100 टर्न्स हैं, तो कुछ नहीं करना, बस यहां फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा बच्चों, अगर ये पूछ लिया जाए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पे, ठीक है, P पॉइंट यहां है O पे, तो x 0 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में x 0 रख देंगे। ठीक, ये हम नीचे कर लेते हैं। लिखें एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल यानी लूप, सिंगल टर्न के लिए कर रहे हैं, B इक्वल टू, या पहले लिख दो, पुट
x इक्वल टू 0। सेंटर पे x इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर b इक्वल टू म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन 2 a क्यूब, देयरफॉर b इक्वल टू म्यू 0 i अपॉन 2a। ठीक है, a क्या है? रेडियस ऑफ द कॉइल। आपका ये फॉर्मूला बनता है। और यहीं पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो यहां n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लिख लो। तो बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? सर कहां कहां लिख रहे हैं? कंफ्यूज होने की क्या बात है? क्लास में भी तो टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, हमारी कोचिंग में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो यहां लिखो फॉर कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सेंटर पे निकालने हैं। ठीक है, बी एट द सेंटर, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2a। ये बन गया आपका सेंटर के लिए फॉर्मूला। तो सेंटर पे भी पूछ लिया जाता है। जब सेंटर पे पूछेंगे तो भी आपको पूरी डेरिवेशन स्टार्टिंग से लेके करनी पड़ेगी, और एट ए डिस्टेंस x पूछेंगे तब भी स्टेप्स वही रहेंगे। तो बच्चों मैं हट रहा हूं आगे से, आप नोट कर लो। बीच बीच में भी नोट करते रहा करो। तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल आप जरूर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू। पढ़ते रहो, मस्ती से पढ़ो, एंजॉय करो। बाय।